नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमने हिंदी साहित्य के अंदर अपना आदिकाल चल रहा था और आदिकाल में हम रासो साहित्य पढ़ रहे थे। वैसे तो रासो साहित्य के लगभग लगभग सभी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट कर ली हमने। लेकिन रासो साहित्य के अंदर अब देखेंगे हम इस वीडियो में कि जो सभी रचनाएं हैं, यानी जो हमने 5-6 रचनाएं पढ़ी जिनका विस्तार से वर्णन पढ़ा, उनके अलावा कुछ रचनाएं और वो सभी यानी कुल मिलाकर जो जितनी भी रचनाएं होती है 15 से 16 तक, वो हम सभी पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम देखते हैं राष्ट्र साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं, यानी सभी रचनाओं का जो वर्णन है, जो लिखित है, यानी रचना और कवि दोनों को एक साथ देखते हैं। ठीक है, सभी रचनाओं को। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं, इसमें देखें सबसे पहले आती है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की जो पृथ्वीराज रासो रचना है, इन्हें लिखा चंद बरदाई ने। चंदर बरदाई, चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना चंदर बरदाई ने की। फिर देखें विसल देव। तो विसल देव में आते हैं, हमने देखा था कि नरपति नाल है, नरपति नालैनी। परमाल रासो, परमाल रासो जो है वो है जगनीक की। किसकी है? जगनीक की। परमाल रासो की रचना किसने की? तो हो जाएगा जगनीक ने। इसके बाद देखें हमें अमीरासो। तो अमीरासो के अंदर दो नाम आते हैं, एक तो आता है सारंगधर और एक आता है जोधराज। क्या क्या नाम आते हैं? एक तो आता है सारंगधर, सारंगधर और सारंगधर और एक आता है जोधराज। सारंगधर जोधराज, ठीक है, सारंगधर जोधराज। फिर आता है खुमाण रासो। खुमाण रासो की रचना की थी दलपत विजय ने। किसने की थी खुमाण रासो की रचना? दलपत विजय ने। फिर आता है रामरासो। रामरासो की रचना की थी माधवदास चारण ने। किसने की थी? माधवदास, माधवदास चारण ने, माधवदास चारण ने की थी। इसके बाद देखें तो आता है राणा, राणा रासो। राणा रासो की रचना है वो दयाल कवि ने की थी। किसने की थी? दयाल कवि ने की थी। दयाल कवि ने राणा रासो की रचना की थी। इसके बाद में आता है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो की रचना जो है वो नल सिंह भट्ट द्वारा की गई थी। नल सिंह भट्ट, नल सिंह भट्ट द्वारा की गई थी 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इनके बाद में आता है रत्न रासो। क्या नाम आता है? रत्न रासो। तो रत्न रासो जो रचना है, इनकी रचना की थी कुंभकर्ण ने। रत्न रासो की रचना किसने की? तो रत्न रासो की रचना की थी कुंभकर्ण ने। ठीक है, इनके बाद देखें तो 76 साल रासो आता है। 76 साल रासो, 76 साल रासो की रचना जो है वो राव डूंगर सिंह ने की। किसने की? राव डूंगर सिंह ने की। ठीक है, इसके बाद में आता है कायम खां रासो। कायम खां रासो। तो कायम खां रासो की जो रचना है वो की नियामत खां जान कवि ने। नियामत खां जान कवि, नियामत खां जान कवि ने किसकी रचना की? तो कायम खां रासो की रचना की। फिर देखें तो नाम आता है कुमारपाल रासो। कुमारपाल रासो की रचना जो है वो देवप्रभ ने की। किसने की? देवप्रभ ने की। इसके बाद में आता है कलयुग रासो। क्या नाम आता है? कलयुग रासो। कलयुग रासो की रचना की थी रसिक गोविंद ने। किसने की थी? रसिक गोविंद ने की थी। रसिक गोविंद ने किसकी रचना की थी? कलयुग रासो की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद में आता है बुद्धि रासो। बुद्धि रासो की रचना जो है वो जलहण ने की थी। किसने की थी? जलहण ने की थी, लगभग विक्रम संवत 1450 के आसपास। इसके बाद में आता है संगत सिंह रासो। संगत सिंह रासो, ये है गिरधर चारण का। किसका है? गिरधर, गिरधर चारण का, गिरधर चारण का।
ठीक है। अंतिम में आता है भगवत सिंह रासो। भगवत सिंह रासो, इसकी रचना की थी सदानंद ने। किसने की थी? सदानंद ने। और सदानंद ने इनकी रचना लगभग लगभग 1736 ईस्वी के आसपास की थी। 1736 ईस्वी, लगभग लगभग 1736 ईस्वी। ठीक है, ये आप याद रखना। तो ये जो रचनाएं हैं सभी, ये राष्ट्र साहित्य की सभी रचनाएं हमने एक जगह देखी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो यही जो 5 रचनाएं हम पढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, इतना ही है। लेकिन इनके बाद भी अगर हम देखें तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो 15 से 16 होगी। आप इनको भी एक बार पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।